हाँ, तो यही सवाल था कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसे पे आप क्या कहेंगे कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए? बिल्कुल मदरसों का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हमारे एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, हमारे बच्चे इंग्लिश भी पढ़ें, अरबी भी पढ़ें और समाज के हर चीज़ में शाने से शाना मिला के खड़े हों। तो जब हम दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम की तरफ बढ़ेंगे तभी तो इस समाज में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। ये आपने अच्छी बात कही, क्योंकि अच्छा ये भी बात होती है कि जैसे ही क्योंकि जैसे कि मोदी गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा करिए, मदरसों में कंप्यूटर भी दिए, मैथ्स भी दीजिए, साइंस भी दीजिए, पर उसी के विरोध में कुछ नेता खड़े हुए, उनमें एक ओवैसी भी थे। उन्होंने ये बात बोली नहीं ये इस्लाम पे मान लीजिए, उन्होंने बोला कि इस्लाम पे खतरा है या इस्लाम को, उस पर उन्होंने एक बात बोली। तो आपको इस पर क्या बोलने पड़े? ओवैसी इस्लाम के ठेकेदार हैं क्या? इस्लाम के ठेकेदार हैं वैसे ही? नहीं, उन्होंने विरोध करा इस चीज़। तो उन्होंने विरोध, जितना मालिक इस्लाम के वो हैं उतना हम भी हैं। अगर वो ऐसी कोई बात कह रहे हैं तो मैं भी अपनी बात कह रहा हूँ। मैं तो अपने नबी के फरमान को मानता हूँ। वो क्या है? नबी का फरमान यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हो तो चीन चले जाओ। ये हदीस है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो उस वक्त जब ये फरमान आया था कि इल्म हासिल करना हो तो चीन चले जाओ, तो क्या चीन में अरबी पढ़ाई जाती थी? नहीं, इल्म के लिए कहा गया है। जब आप इल्म सीखोगे तो आपके अखलाक अच्छे होंगे, आपके जब अखलाक व्यवहार अच्छा होगा तो आपका माशरा अच्छा होगा। ये मेरे नबी ने सीखने के लिए कहा है। वो ऐसी ठेकेदार थोड़ी हैं। हमारे ठेकेदार हम जिनको मानते हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनके कौल पर भरोसा करते हैं। हम ये दलाल और निज़ामों के तलवे चाटने वाले की बात पर भरोसा नहीं करते। अच्छा, इसी में जैसे कि जब मोदी सरकार ये जब कदम उठा रही थी, आपको इस कदम पे क्या कहना है? सही था या गलत था? नहीं, देखिए, मैंने तो वही बात कह दी। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने नबी की बात कर रहा हूँ जिसका मेरी उसका मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात क्योंकि 2014 से पहले ये बात कहीं मीडिया में चली ही नहीं रही थी। नहीं, क्यों नहीं चली थी? कैसे कह रहा हूँ? जी, मतलब मीडिया में जो तूल पकड़ा गया, वो मीडिया में तूल ये 2014 के बाद जब इन्होंने ये बात करी कि भाई माइनॉरिटी फंड इन्होंने बढ़ाया, माइनॉरिटी फंड बढ़ाने के बाद इन्होंने बोला कि भाई ऐसे इनके मॉडर्नाइजेशन होने चाहिए जो मुसलमान पढ़ते हैं मदरसों में, उनके लिए। क्यों अखिलेश सरकार में लैपटॉप मदरसों में नहीं गया? अखिलेश जी ने मदरसों में लैपटॉप नहीं दिया? नहीं, मैं कह रहा हूँ एक व्यवस्था जो बनाई जा रही थी, उस व्यवस्था के ऊपर कह रहा हूँ। ये कागजी लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। आज तक ज़मीन में कहीं कोई पकड़ दिखाई दी, कोई काम दिखाई दिया इनका? कह तो दिया आपने मॉडर्नाइजेशन कर दीजिए, मदरसा विस्तार कर लीजिए, कंप्यूटर थमा दीजिए। ज़मीन पर क्या है? जौनपुर शहर में 50 मदरसे हैं, आप एक मदरसा मुझे बता दीजिए जहाँ इस तरह का कोई काम एक मोदी सरकार ने किया हो। ये जुमलेबाज हैं, लफाजी लोग हैं, झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं। अच्छा, माइनॉरिटी फंड से यहाँ मदरसों में जो पैसा आता है उसका क्या करते हैं? मतलब कैसे चलता है वो पूरा प्रोसीजर क्या है? देखिए, ज़्यादातर मदरसों की कमेटी होती है, उस कमेटी के थ्रू ही उन लोगों की अर्निंग होती है। जो भी चंदे वंदे इकट्ठा होते हैं उन्हीं से मदरसों का संचालन यहाँ होता है। मांग के किया जाता है चंदा। एक बात बहुत गहरी आपको बता दूं कि बड़ी मस्जिद जो आप देख रहे हो, यहाँ बड़ी मस्जिद के अगल बगल के अलावा कहीं से चंदा नहीं लिया जाता। अच्छा, यहाँ की लोकल पब्लिक जो है वो वही चंदा लेती है, उसी के चंदे से ये सारे काम होते हैं जी। अच्छा, तो अब थोड़ा चुनाव की तरफ भी आ जाते हैं। तो चुनाव में आप क्या बोलेंगे? ओवैसी भी दम भर रहे हैं मुस्लिम वोटों के लिए और हर पार्टी अपना दम भर रही है, तो ओवैसी जी के लिए क्या बोलेंगे आप? ओवैसी जी के लिए मैं क्या बोलूँ भाई, हमको तो ये लग रहा है कि ओवैसी जी को वापस जाके बिरयानी खाना चाहिए हैदराबाद। क्यों? आज के जो वक्त हालात चल रहे, कलकत्ता में भी ओवैसी जी ने बड़ा दम भरा था। वो फुरफुरा शरीफ के उनको लेके क्या दम भरा था, क्या मिला? टोटल सीटों पर जमानत जब्त हो गई। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी इनकी जमानत जब्त होने जा रही। अच्छा, ओवैसी जी कहते हैं ये बात, उन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले उनकी रैली हुई और उन रैली में उन्होंने बोला कि योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी जो है वो वहाँ चले जाएंगे, पहाड़ों पे चले जाएंगे, उसके बाद तुम्हें कौन बचाएगा? तो ये जो इतनी जहर कह लीजिए इस बात को कि वो इतना जो जहर भरते हैं चुनाव कैंपेन में, इस पर आप क्या करते हैं? वो क्यों करते हैं ऐसा? मुझे एक शेर याद आ गया आपकी बात पर कि मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है, और सियासत मुँह भराई की रस्म से खूब वाकिफ़ है, ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है। तो जहाँ से टुकड़ा पड़ रहा है इनको,
तो उसी टुकड़े को खा रहे हैं और बोल रहे हैं। हिंदू मुसलमान, आज हिंदुस्तान आज़ाद हुए 70 साल हो गया। हमारे जो पुरखे थे, पुराने थे, वो इनसे कम दिमाग रखते थे। उन्होंने अपनी पार्टी क्यों नहीं बनाई? वो भी तो अपनी क़यादत, इनसे बहुत ज़्यादा सलाहियत के लोग हैं। बदरुद्दीन अजमल इनसे कहीं ज़्यादा सलाहियत के हैं। 24 विधायक हैं उनके, न जाने कितने सांसद हैं उनके। उन्होंने दावा नहीं किया। आप मुसलमानों को बहुत बड़े हमदर्द हो। आमिर रशादी ने ज़मीन पर 20 साल काम किया, आपने उनको तो नहीं जोड़ा। आपने पीस पार्टी का अय्यूब को तो नहीं जोड़ा। आप मुस्लिम की एकजहती की बात करते हो ना, तो जब एकजहती की बात करते हो मेरे भाई, तो पहले अपने घर को जब आप जोड़ोगे तब कोई बाहर का आपके साथ जुड़ेगा। आप अपना घर जोड़ नहीं रहे हो। आप हिंदू मुसलमान, योगी मोदी फला देखा, वही जो अमित शाह और मोदी कर रहे हैं वही आप कर रहे हो। आप में उन पर फ़र्क क्या है? आप भी तो नुकसान ही कर रहे हो मुसलमान का। आप बताइए कि अब जब आप हिंदू और मुसलमान की बात करते हो, ठीक है, ठाकुर यादव बनिया फला टिका की जब बात करते हो, तो जब मुसलमानों के अंदर आ पाओगे तो मुसलमानों में तो बात आएगी कि ये पठान है, मैं यही हूँ, ये जुल्हा है, ये पठान है, ये अंसारी है, ये दुनिया है। तब आप कहाँ जाओगे? तो ये बांटने वाली राजनीति से हिंदुस्तान नहीं चलेगा। हिंदुस्तान सब एक आदम की औलाद हैं, सब भाई हैं। वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई हैं। उनके मानने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जाना सबको एक ही जगह। जी। अच्छा, ओवैसी जी के पे ही एक सवाल और है, फिर ख़त्म करेंगे ओवैसी जी को, मतलब ओवैसी जी के टॉपिक ख़त्म करेंगे। और वो ये है कि उन्होंने बोला कि भाई कुछ परसेंट मुसलमान यादव हैं, कुछ परसेंट ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, और 17% मुसलमान हैं इस प्रदेश में, और उनका उप मुख्यमंत्री नहीं है। ओवैसी साहब क्या परसेंट हैं? ओवैसी साहब पठान हैं, कितने परसेंट हैं? जब आप अपनी बात करोगे परसेंट की, तो आपके भी गिरेबान में झाँका जाएगा कि आप कितने परसेंट हैं। और अगर आप सच्चे मुसलमान हो, तैसी हो मुसलमानों के, तो पहले अपने घर में जो है उनको जोड़िए। उलमा काउंसिल को जोड़ लीजिए, पीस पार्टी को जोड़ लीजिए, बदरुद्दीन अजमल साहब को जोड़ लीजिए। आप अपना घर तो पूरा चला नहीं रहे हो मेरे भाई। आप पूरे मुसलमानों के ठेकेदार बन के घूम रहे हो। हमारा कोई ठेकेदार नहीं है। हमारा ठेकेदार अल्लाह है, अल्लाह के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद हम किसी को नेता नहीं मानते। अच्छा, अब यहाँ पे क्या माहौल बन रहा है जौनपुर में? जौनपुर में हम लोग समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीट, 9 की 9 सीट जीतने जा रही है। भरपूर बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और जीतने का कारण क्या होगा? जीतने का कारण अखिलेश यादव की जो सोच है, उस सोच के कहीं आसपास कोई नेता आप हो तो बताइए। 102 के बारे में अखिलेश यादव का दिमाग ही सोच सकता था। आज जो हॉस्पिटलों में मरीज पहुंच जा रहा है, उसके बारे में दिमाग अखिलेश यादव ने सोचा था। एक्सप्रेस हाईवे बनाने के लिए अखिलेश यादव को दिमाग चाहिए, जिन्होंने सोचा और ज़मीन पर करके सबसे कम समय में उन्होंने दिखा दिया। तो वो तो एक योगी सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, उन्होंने बोला योगी सरकार ने कि हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस दिया है। अब इन्होंने एक एक्सप्रेस दिया है इलाहाबाद तक, मेरठ से, शायद मेरठ से इलाहाबाद तक। देखिए, ज़मीन पर काम उतार के अखिलेश यादव ने दिखा दिया। अब वो उद्घाटन जितना काम समाजवादी सरकार ने किया उसी का पीछा काट रहे हैं। कोई एक नया काम बताइए आप हमको जिन्होंने किया हो। अच्छा, अब ये आखिरी 2 सवाल हैं। जैसे 2022 आया, नया साल, नए साल पर अखिलेश यादव ने अपने मैनिफेस्टो के 2 पॉइंट बताए हैं। पहला, 300 यूनिट बिजली फ्री आम लोगों के लिए, और दूसरा है सिंचाई फ्री किसानों के लिए। तो कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। जिस तरह से ये राशन बढ़ रहा है, तमाम चीज़ें मिल रही हैं, 500 पिछली बार सरकार में दिया था, आने वाली सरकार में विधवा पेंशन को हम बढ़ाने जा रहे हैं। और बिजली जो उन्होंने 300 यूनिट के लिए कहा मेरे भाई, तो एक महीने में 300 यूनिट मैक्सिमम कितना खर्चा आता है आपको पता है? 18 से 2000 रुपये। तो 18 से 2000 रुपया अगर गरीब परिवार का बच जाएगा तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि आप सोचिए। ये सब प्राइवेट कंपनियों का जो वो मीटर लगा हुआ है, जिसके पास एक बल्ब भी जल रहा है, उसकी 1000 रुपया बिल आ रही है। आप गरीबों से ये बात को पूछ लीजिए, जिनके यहाँ कुछ भी नहीं है, ना उनके पास वॉशिंग मशीन है, ना उनके पास फ्रिज है, ना उनके पास कूलर है, सिर्फ एक बल्ब जला रहे हैं, 1000 रुपया आ रहा है। ये सब प्राइवेट कंपनियों का ये मीटर जो लगाए हुए हैं, ये लोग स्मार्ट मीटर के नाम पे रोज़ हर 5 साल में कम से कम एक घर में 4 मीटर बदला गया है, बिजली विभाग ने बदला है। चलिए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद रेहान। क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं अभी। कहाँ पे? मोहम्मद हसन में।
मदरसे में? मोहम्मद हसन में मदरसे में, मोहम्मद हसन इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। मोहम्मद हसन इंटर कॉलेज कौन सी क्लास? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन इंटर कॉलेज 8 क्लास में। 8 क्लास में। अच्छा, कैसी चल रही है पढ़ाई? पढ़ाई अच्छी चल रही है। पढ़ाई बढ़िया चल रही है। कौन सा नेता बढ़िया लगता है? अरे कौन सा नेता बताओ? नहीं पता जी, चलिए फिर बंद करते हैं। और ये थे हमारे साथ जौनपुर में बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद के सामने। और ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ बने रहिए। म्यूटेड बॉक्स चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियोस को लाइक करिए। धन्यवाद।